डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी के इतिहास में शायद कभी ऐसा समय आया हो जब पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इतने लंबे समय तक और इतनी बड़ी दुविधाओं में कभी फंसे हो कि एग्जाम कब होगा। अभी तक एग्जाम का डेट नहीं आ रहा। हर महीने डेट्स बढ़ते हैं, वो भी टेंटेटिव। नया डेट नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट डेट नहीं आ रहा है। और अब आज जो एक नई सूचना आई है कि किस तरह से डबल ए का एग्जाम 10 दिनों के अंदर लिया जा रहा है। 6 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और आप एग्जाम देने जाएंगे 10 दिनों के बाद। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी कीजिए, आराम से तैयारी कीजिए, लेकिन सक्रिय रहिए, पढ़ाई में जुटे रहिए। अगस्त में यह एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां तक हमें याद आ रहा है कि आयोग का जो इतिहास रहा है चौंकाने वाला पीसीएस एग्जाम को लेकर, उसमें सबसे कम समय जब दिया गया, साल याद नहीं आ रहा, 21 दिन का समय दिया गया था और आपको 21 दिन के बाद कहा गया था परीक्षा लिया जाएगा। अब 21 दिन का वो डेडलाइन भी निकल गया है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन का समय देकर आपको दौड़ा दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स राज्य से बाहर के हैं, उन्हें टिकट बुक कराना है, वो प्लान तैयार करेंगे, उन्हें आना है, एग्जाम देना है, ठहरेंगे कहां, कैसे क्या कुछ होगा। आयोग आपको कहीं से भी ऐसा नहीं करेगा कि इस तरह से अचानक डेट देकर आपको दौड़ा देगा। ये 100 मीटर का रेस नहीं है, पीसीएस का एग्जाम है, राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम। तो तैयारी कीजिए, हाँ तैयारी के मोड में रहिए, लगे रहिए, एक्टिवेटेड रहिए। अपना स्टडी आवर बना के रखिए 5-6 घंटे मिनिमम। हाँ, उसमें पीटी के लिए तैयारी करते रहिए। हमारे हिसाब से आपका एग्जाम सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में पूरी संभावना है हो जाएगा। हाँ, अगर यहां पर मामला फंसा, हालांकि इसमें हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चेयरमैन एक्टिवेटेड हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं, मार्क्स बता रहे हैं, नए डेट्स आ रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है 67वीं पीटी के बाद 68वीं की भी वैकेंसी आ जाए। नए चेयरमैन आते ही सक्रिय है, तो एग्जाम्स होंगे, नए डेट्स आएंगे, लेकिन आपका पीसीएस 67वीं पीटी एग्जाम अगस्त के लास्ट में कहीं से भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि कम से कम 20, 21, 22 दिन आपको मिलना चाहिए, मिलता है। हाँ, आयोग चौंकाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कह सकता है कि अगस्त के लास्ट का डेट हमने टेंटेटिव दिया था, अगर हम डेट दे रहे हैं तो ये डेट तो हमने पहले बताया था। लेकिन इतना बड़ा एग्जाम है और जो अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं, अभी तक बड़ी संख्या में छात्रों का सीटिंग अरेंजमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में 1 लाख से भी ऊपर, और ऐसा लग रहा अभी तक तो यही स्थिति है। हाँ, अगर अगस्त का कहीं से भी 5 से 10% अगर कहीं से भी संभावना बनता है, 1-2 दिनों और वेट कर लीजिए, आपका डेट आ जाएगा। लेकिन जहां तक हमें लगता है ये एग्जाम अगस्त में कहीं से भी अब नहीं हो सकता। ये सितंबर में जाएगा, वो भी फर्स्ट या सेकंड वीक में। अगर नहीं हो पाया तब ये अक्टूबर भी जा सकता है। बहुत संभावना है, बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर एग्जाम अच्छे से आयोग कंडक्ट कराना चाह रहा है, समय ले रहा है। हालांकि अभी बड़ी संख्या में सीटों का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, इसलिए संभावना बन रही है कि थोड़ा समय इसमें लग सकता है। अगस्त में एग्जाम नहीं होगा। आप अपनी स्टडी आवर को पीटी और मेंस में बांट लीजिए। तैयारी को इस तरह से कीजिए कि इतना समय जब आपने तैयारी किया है, लगातार डेट्स बढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स की तैयारी तो हमारे हिसाब से बड़ी संख्या में छात्रों ने कंप्लीट कर ली होगी। रिवीजन कर रहे होंगे या करेंगे, रिवीजन कीजिए और अपनी स्टडीज को मिनिमम 5-6 घंटे जरूर रखिए। 3 घंटे आप प्रीलिम्स में दीजिए, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे अगर आपके पास है तो आप मेंस की तैयारी में दे सकते हैं। अब मेंस की तैयारी बात करेंगे इस पर कि मेंस की तैयारी किस तरह से किया जाए। आप में से बहुत सारे लोग पिछले सालों से दे रहे हैं, मैच्योर हैं। जो नए हैं उनको घबराहट होती है कि आप मेंस की तैयारी कैसे क्या करें, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए, अगस्त में कहीं से भी संभावना नहीं बनती। हालांकि आयोग कह सकता है कि हमने टेंटेटिव डेट दिया था, अचानक अगर कोई डेट आ जाए तो आयोग ये कह सकता है कि हम पहले ही कह चुके थे कि अगस्त के लास्ट में हम लेंगे। हालांकि अगर नॉर्म्स को देखा जाए, परंपराओं को देखा जाए, तो कम से कम 20, 21, 22 दिन पहले आपको इंटीमेट किया जाएगा कि एग्जाम इस डेट को होने जा रहा है। उस हिसाब से सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक बनता है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए। कंफ्यूजन किस बात का, ये बताइए, क्या करना है, क्या करना है? किसी स्पोर्ट्स मीट में जाना है, किसी बड़े सम्मेलन में अटेंड करना है, बहुत बड़े वक्ता हैं आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, अपनी तैयारी से जुड़े रहिए। आप क्यों ये चाहते हैं कि आपको टाइम मिल जाए, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए? हाँ, जिनकी तैयारी कम है, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो जरूर अपनी तैयारी को मजबूत करें, एक्स्ट्रा समय मिल सकता है। लेकिन हम कहेंगे
बिल्कुल बुलेट की रफ्तार के मोड में रहिए, तैयारी करते रहिए। हाँ, जरूर इस तैयारी में आप जब कंफ्यूजन बना हुआ है तो मेंस की तैयारी को जरूर शेप अप कीजिए, तैयार कीजिए, कैसे कुछ करना है। इस पर बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, बोल रहे हैं। इतने अब यूट्यूब चैनल्स हैं कि अब ये कोई नहीं कह सकता कि तैयारी हम कैसे करें। सब पता है, सभी लोग बता रहे हैं, अपने अपने स्तर पर स्टूडेंट्स को इंटीमेट कर रहे हैं। इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, सबकी यही चिंता रहती है कि छात्रों तक सूचनाएं पहुंचे, अफवाह ना। तो ये सूचनाएं आप तक पहुंच रही होंगी कि आप अगर मेंस की तैयारी करना है तो हम कैसे करें। जहां तक मेरा प्रश्न है, हम भी आपके साथ रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपकी तैयारी का मोड अब क्या हो। कुल मिलाकर इतना बड़ा एग्जाम है तो इसे अफवाहों पर खड़े होकर, उड़कर और कहीं पहुंच जाना सही नहीं होगा, बल्कि अपने टेबल पर, अपनी जगह पर, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं या करती हैं, बैठे रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। सोचिए कि ये समय जो दुविधाओं का है, बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देंगे, कमजोर कर देंगे, हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट लेना है। हम समस्याओं से घिरे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम कैसे इधर उधर की बात सोच सकते हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि टाइम मिल गया है, चलिए थोड़ा सा शादियों को अटेंड करते हैं, घूमने चलते हैं, बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। तो रहने दीजिए अफवाहों को अपनी जगह पर, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। और इसके लिए यही वो समय है जब अपनी तैयारी को आप स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे और ये बताएंगे जिसके लिए आपने शपथ लिया है कि हमें इस बार एग्जाम निकालना है। हम क्यों अफवाहों में फंसेंगे? हम तो भाई कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ ये सुनेंगे कि अगर पीटी के साथ मेंस की तैयारी करना है तो कैसे करें, अगर पीटी हो जाएगा जल्द तो कैसे पढ़ें, देर से होगा तो हम कैसे चलेंगे। कुल मिलाकर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। चेक केयर।